लेट्स सी व्हाट इज योर गाइडेंस फॉर टुडे। ओके, तो आपको खुद को ना स्टॉप नहीं करना है, अपने आप को रोकना नहीं है, किसी भी तरीके से आपको खुद को नहीं रोकना है। जो भी आपका इंट्यूशन बोल रहा है, जैसे भी आपको गाइडेंस दिया जा रहा है, मोस्टली आपको कोई ऐसा गाइडेंस दिया जा रहा है जैसे कोई कनेक्शन के लिए है, कोई पर्सन के लिए है, कोई वर्क के लिए। जिस तरीके से आप जानते हैं किसी चीज को, उसी तरीके से आपको उस काम को करना होगा। जैसे भी आप समझ रहे हैं, जो आपका इंट्यूशन बोल रहा है, जिस तरह से आपका माइंड वर्क कर रहा है इस समय, जो कुछ भी आपको गाइडेंस लग रहा है, जो भी आपका इंट्यूशन बोल रहा है, वही एक राइट गाइडेंस है। उस पर अगर आपको डाउट हो रहा है तो उसका मतलब है कि आप अपने दिमाग को ज्यादा ओवर पावर करने दे रहे हैं, अपने आप को ठीक से समझ नहीं रहे हैं। आपका इंट्यूशन एकदम ऑन द पॉइंट है। इस समय अगर आप चुप रहते हैं या इस समय आप एक्ट नहीं करते तो आपके लिए बहुत गलत होगा। बहुत सारे मैसेजेस है, बहुत सारे लोगों को बहुत सारे इंट्यूटिव गाइडेंस आ रहा होगा। गॉड्स एंड गॉडेसेस समहाउ कहीं ना कहीं आपको बहुत फेवर किया जा रहा है स्पिरिचुअली, तो आप प्लीज उस पर ध्यान दीजिए। ऐसा किसी को गाइडेंस आ सकता है कि आपको खुद को एक ऐसी एनर्जी में रखना है जहां पर आप जो भी चाहते हैं वो एकदम सक्सेसफुली हो जाएगा। जिस तरीके से भी आप चीजों को करना चाहते हैं वैसे ही वो चीजें आपके जीवन में आएंगी। आपको उस पर डाउट नहीं करना है। आपकी एनर्जी अपने आप में ये प्रूव कर देगी दैट वट एवर यू विश विल कम ट्रू। तो सोच समझ कर आप विश कीजिएगा, बिकॉज वो जल्दी होने के चांसेस हैं। कोई पर्सन हो सकते हैं जो आपसे मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि मैं कभी भी आपको चीट नहीं करना चाहता था, मैंने कभी भी आपको डिसीट नहीं किया, मैंने कभी भी आपको ऐसा गलत कुछ बोला नहीं। लेकिन आपके मन में जो फीलिंग्स आ रही हैं, अब मे बी इनको समझ आ रहा है कि फीलिंग किसी ने डाली है, या किसी पर्सन के इंटरफेरेंस के द्वारा, किसी इंसान के बीच में हस्तक्षेप करने के कारण कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसके बारे में जानकर इनका हार्ट बहुत बहुत पेन होगा इनको, कि उस पर्सन ने यहाँ तक कि आपके मन में डाउट डाल दे, यहाँ तक कि आपको हर्ट किया, इतना तोड़ा है आपको। किसी पर्सन ने आपके मन में किसी आपके पार्टनर के विरुद्ध बहुत सारी बातें करा दी हैं, या ऐसे आपको कठोरता से ट्रीट किया गया है, इस तरीके से उसने जेलसी दिखाई है, या उस इंसान ने इस तरीके से आपको ट्रीट किया है कि आपका पूरा का पूरा नेचर चेंज हो जाए, आप बिल्कुल घृणा करने लग जाए अपने पार्टनर से, और आपके मन के जितने भी अच्छी अच्छी भावनाएं हैं, जितनी भी अच्छी चीजें हैं, उनको उन्होंने समझा है कि इट्स माइन, मेरा इस पे पूरा अधिकार है। सो जो भी आपकी जो उनके प्रति जो अच्छी भावनाएं थी उसको टर्न करने का प्रयास किया गया है। एंड फाइनली आपके जो भी अच्छे इमोशंस थे, मेमोरीज थी, जो भी आपका इंटेंशन था और जो आपका रियल पर्सनैलिटी है, उससे आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील करेंगे। कुछ भी निगेटिव चीज आप पर अप्लाई की गई थी, या कुछ भी इविल आपके आसपास भी है, मोस्टली आपके आसपास कुछ ऐसा इविल नहीं है। इट्स जस्ट बिकॉज कि लोगों का इंटेंट है, या आपको साफ साफ बोलना सीखना होगा। हर चीज को आपको बोलना होगा, अगर आप नहीं बोलते हैं तो गलत होगा। पर आपको उतना ही बोलना है जितना कि आपको गाइडेंस है, जितना कि आपको लगता है कि हाँ बस इतना बोलना काफी रहेगा। आवश्यकता से अधिक किसी के लिए कुछ भी आपको नहीं करना। ऑलवेज कीप इन माइंड, जबरदस्ती या किसी को भी आपको कुछ एक्सेप्ट करने का मन नहीं है, उसको आपको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना है। और आपने अगर किसी चीज को रिजेक्ट कर दिया है तो हर तरीके से उसको अपने आप से ऐसे रखो कि हाँ मैंने इसको ना कह दिया है, इस चीज को मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती, ये अभी मेरे लिए ठीक नहीं है। कोई आपको ऐसा लगता है कि किसी चीज को आपको अपने आप से दूर करना चाहिए तो बिल्कुल कर देना चाहिए। जो चीजें आपके लाइफ में आपके लिए अच्छी नहीं है वो आपके लाइफ में अब नहीं आ सकती हैं, उसको एंड कर दिया गया है उस साइकिल को। जिस भी पर्सन से आप कनेक्टेड थे उनको बहुत सारी बातें आपसे जाननी है, पूछनी है, बतानी है। और उन उन सभी बातों में से एक बहुत क्लियर मैसेज है। उन सभी बातों में से एक बात बहुत क्लियर है, दैट इज कि आपको उस पर्सन ने हमेशा एक्सेप्ट करके रखा हुआ है। कभी भी उन्होंने आपको रिजेक्ट नहीं किया, कभी भी आपको गलत दृष्टि से या कभी भी ऐसी कोई बात सोची नहीं है आपके विरुद्ध। बट कभी कुछ कुछ चीजों में इनको आपसे ये कन्वे करना है कि मैंने आप पर डाउट तो नहीं किया था, बट मैंने कुछ बातों को जानने का प्रयास किया जिसको आपने साफ साफ नहीं बोला। तो अगर आपने साफ साफ खुल करके चीजों को प्रेजेंट कर दिया बिना कुछ सोचे समझे कि ऐसा होगा वैसा होगा, जो सच है उसको अगर आपने इस पर्सन से कन्वे कर दिया तो ज्यादा बेटर रहेगा। स्पेशली इनके पास्ट के विषय में, इनके बारे में, अपने विषय में, जहां तक आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, अपने इनके पास्ट के विषय में अगर आपको कुछ पता हो या कुछ जानते हो आप इनकी पर्सनालिटी के विषय में, तो ये साफ साफ आपके मुंह से सुनना चाहते हैं कि आपका क्या मानना था, आपकी विचारधाराएं क्या थी, आपके बारे में आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहते हैं कि आपके मन में क्या था इनके लिए और क्या क्या आपने महसूस किया। दिस कैन बी अबाउट अ पास्ट लाइफ सिचुएशन जहां पर अभी भी आपके मन में इस व्यक्ति के प्रति मतलब वैसी इमोशंस होंगे, बेस्ड ऑन दैट सिचुएशन अभी आप दोनों के बीच में केमिस्ट्री चल रही होगी। सो फॉर सम पास्ट लाइफ ये बहुत स्पेसिफिक है, बट जिनसे कनेक्ट करेगा वो आप समझेंगे। इट कैन बी अ पर्सन जिनके पास्ट लाइफ के बारे में आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा, और इस पर्सन को जानना है कि आपके मन में क्या था, एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है उनको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, आपके मन में क्या था उन व्यक्ति के प्रति या कैसी भावनाएं थी वो उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड है।
एक बार आपने अपने आप से कह दिया, एक बार इनसे साफ साफ बोल दिया, आप पाएंगे कि आपके मन में कोई भी ग्लानि नहीं है, कुछ भी नहीं रह गया है। और एक ही आपके मन में भावना थी कि आपने कभी इस पर्सन को ऐसा नहीं समझा कि आप मेरे पे रूल नहीं कर सकते। यू ऑलवेज वांटेड कि आप कमांड करो हमको, आप रूल कीजिए, आपका डिसिप्लिन है, आप जो बोलेंगे आई विल एक्सेप्ट इट। बट समहाउ समवेयर सिचुएशंस ने चीजों को अलग डायरेक्शन में मोल्ड किया। आपका इंटेंशन, आपका इमोशन आज भी या अभी भी उस पर्सन के लिए वैसा ही स्थिर है। कभी भी आप अस्थिर नहीं हुए। आपका अब विश्वास इतना था कि जो इंसान सीधे होते हैं उनका प्यार भी सीधा सीधा ही होता है। थोड़ा सा भी हर्ट होने का मतलब ये नहीं हुआ कि आपने मेरा ये लौटा दो वो लौटा दो, ऐसा नाटक नौटंकी नहीं होता वहां पर। सो आपको इतना पता था कि जिस तरह के व्यक्ति ये है और जिस तरह के आप पर्सन है, आप दोनों के बीच में एक ऐसा प्रेम है जो जिसको ऐसा कह सकते हैं कि ये प्रैक्टिकलिटी नहीं जानता है। प्यार प्रैक्टिकल चीजों से बहुत ऊपर है। तो एक ऐसा कनेक्शन है जहां पर एक फ्रेंडशिप है, जहां पर एक वर्क रिलेशन है, जहां पर एक सिचुएशन को समझना है, बिना बोले इंसान को देख कर समझ जाना है कि हमको पता है। हम सिचुएशंस में बहुत कुछ नहीं कर सकते, पर हम जानते हैं, आपकी व्यवस्था समझते हैं, अपनी भी जानते हैं। इस पर्सन को बस इतना ही आपको बताना है कि हर युग में, हर समय में, हर टाइम में यही चीज उचित होती है या यही सत्य हो जाता है। लेकिन इसी के आधार पर हम जीवन नहीं जी सकते। अगर आज भी वही सिचुएशन आपके लाइफ में है जहां पर सब कुछ सिचुएशनल है, तो आज वो कहना चाहते हैं कि आज पावर तुम्हारे हाथ में है। उस टाइम पे भी हो सकता है किसी टाइम पर पावर आपके हाथ में होगी, बट द प्रॉब्लम वॉज कि आप अपने इमोशन से हार गए होंगे। आप होता है ना कि इंसान इतना अंदर से, क्योंकि वो चोट आपको मिली नहीं होती है। जब अचानक से इमोशंस पे घात होता है ना, तो आदमी बिखर जाता है, बिल्कुल बोल ही नहीं पाता। तो आपके साथ ये हुआ होगा कि जब आपको चोट लगी होगी तो आपने बोलना बंद हो गया होगा, मतलब कंठ आपका एकदम बंद हो गया होगा, कुछ बोल ही नहीं पाए होंगे आप। सो दिस पर्सन इज ट्राइंग टू रिमाइंड यू कि ना बोल पाना दो तरीकों को दिखाता है। एक तो आपको पता ही नहीं है, दूसरा आप बेवकूफी हो बिल्कुल, तीसरा कि आप चाहते हो बहुत कुछ बोलना पर आप बोल ही नहीं सकते क्योंकि आपको पता ही नहीं कि इस तरह की तकलीफ से निकलते कैसे हैं। इसको भोलापन भी कहते हैं या इसको एक दुर्भाग्य भी कहा जा सकता है कि मतलब हाउ कैन यू अंडरस्टैंड समवन लाइक दैट, जहां पे आपको बोलना पड़ेगा और आप बोल नहीं पा रहे बिकॉज ऑफ दैट शॉक कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, या आप मेरे को मिसअंडरस्टैंड कैसे कर सकते हैं, आप मेरे लिए इस तरह की निगेटिव भावनाएं कैसे लोग कर सकते हैं। हम तो सच बात बोल रहे थे, मेरे सही बात को उल्टा करके कौन प्रेजेंट कर सकता है, क्या क्यों प्रेजेंट किया जा रहा है। तो जब ऐसा होता है तो इंसान इतने तकलीफ में आ जाता है कि वो उठ ही नहीं पाता। तो आपके पार्टनर बता रहे हैं कि मुझे जहां तक पता है तुम्हारे बारे में, तुम्हारे साथ ये हुआ था या ये तुम्हारी प्रॉब्लम है कि इंसान को जब सबके बारे में आप बहुत सोचते हैं ना, हर चीज को बहुत सोच विचार करके पूरा एफर्ट लगाते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उस चीज को समझ नहीं पाते और गलत तरीके से उसको प्रेजेंट कर देते हैं। तो ऐसा इंसान जब ऐसी चीजों को देखता है ना, तो वो एक अचानक से चुप हो जाता है, कंठ से उसकी कुछ निकलता ही नहीं है, क्या बोलेगा वो इंसान। कुछ समय के बाद वो इंसान सही हो जाता है, उसको आप समझाओ, प्यार से ट्रीट करो, बट दिस पर्सन इज सेइंग कि ये मैं नहीं कर सकता, आपको खुद करना होगा, अपने आप को संभालना होगा। ऐसे बहुत सारे लोग आपको लाइफ में मिलेंगे, ऐसा बहुत सारा सिचुएशन आएगा। आई वॉन्ट यू टू वेक अप। हम चाहते हैं कि आप खड़े हो, उठो, अपने आप को संभालो और वापस अपने लाइफ में लौट आओ। आज तुम्हारे पास पूरा पावर है, पूरा जो आप चाहो वो करो। जैसे चाहे वैसे अपनी किस्मत को इंसान मोल्ड कर सकता है अपने कर्म से। आपने इसको प्रूव कर रखा है ऑलरेडी, आपने कितनी बार इसको साबित किया है। तो दिस पर्सन इज सेइंग कि मैं पावर को नहीं जानता, मैं बहुत बड़ी उपलब्धियों को नहीं जानता, मैं सच को जानता हूँ और सच में बहुत शक्ति होती है। आप में अगर सत्य है, आप सत्य के साथ है, तो कौन सी शक्ति ऐसी नहीं होगी जो आपके साथ खड़े मतलब चलने को तैयार नहीं होगी। आप एक बार अपने आप को उठाओ, पहले बोलना शुरू करो। आज भी अगर आपको बहुत हर्ट हुआ है, आप बोलना कुछ और चाहते हैं, समझता कोई कोई कुछ और ही है, किसी का इंटेंट गलत नहीं होते हुए भी गलत क्यों है, क्योंकि आपको एक्सप्लेन करने या तो नहीं आ रहा है या तो आप छोड़ दे रहे हैं कि मत समझो, जाओ हम क्या करें। बट ये आपको नहीं करना। आप में बोलने की क्षमता है, आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना जानते हैं। आप इस बात को समझ जाइए कि जो समझने वाले हैं उनको आप समझा सकते हैं, जो नहीं समझने वाले उनको आपके पार्टनर भी समझा सकते हैं, भगवान समझा सकते हैं। पर तुम चुप मत रहो। हर्ट से, तकलीफ से मुंह बंद नहीं करते, ऐसा तो कोई भी कर सकता है। आपकी ही बात को शुरू करके, आपके नाम को उछाल करके कोई भी आपको कुछ भी बोल सकता है, पर आपको चुप कराने आना चाहिए ना, आपको बोलने आना चाहिए ना। कम से कम आपने जो किया है उसको तो बोलो कि मैंने इस इरादे से, इस तरीके से, इस ये सब सोच करके मैंने ये काम किया। आपने जो कुछ भी अभी तक क्या किस टॉपिक पर आपके पार्टनर समझा रहे हैं, मैं भी अगर आपको कुछ बोल देता हूँ
तो मेरे से आप कॉन्वर्सेशन कर सकती हैं, क्वेश्चन कर सकती हैं। अगर आपको कोई तकलीफ हुआ है, किसी ने कुछ बोल दिया है, या तो इतना ट्रस्ट करो कि हमको बता दो, सारी बात बता दो, इतना विश्वास करो। नहीं तो स्वयं इतने मजबूत हो जाओ। इतना मजबूत होने के बाद भी कभी कभी जिस पर्सन से मैं बोलता हूँ ना, मैं अपने एक्सप्रेशन मतलब मैं रोता हूँ, कभी कभी मैं भी एक्सप्रेस करता हूँ अपने आप को, करता है हर कोई। तो मजबूत थोड़ी सी आप हो जाओ। और ये आपको समझा रहे हैं कि आपका सबसे बड़ा समस्या है कि आप ना या तो फ्रेंड्स पे, लेडीज फीमेल्स से आपका ऐसा होगा कि इनको समझाना होगा, इनकी लाइफ को ठीक करना होगा, इनको करेक्ट करना होगा। ये आपकी पुरानी बीमारी है, ये बीमारी से निकल जाइए। ये वो चक्रव्यूह जिसमें आप हमेशा हमेशा के लिए फंसते रह जाओगी कि किसी को ठीक करना है, किसी को समझाना है। जो आपके जैसे होंगे वो आपको समझते होंगे, जो समझते होंगे वो भी आपके पीठ पीछे बकवास करेंगे। किसी की बकवास में आकर के अपने लाइफ को डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता है, अपने लाइफ को खराब नहीं किया जाता है। कोई कुछ भी गुस्सा दिला देगा आपको तो क्या आप भाग जाइएगा वहां से? क्यों करेगा कोई ऐसा? जिसको डिप्लोमेसी आता है, तुमसे ज्यादा अच्छे से आता है, दिस पर्सन इज ट्राइंग टू टेल यू कि आपसे अच्छे से आता है, उन लोगों को नहीं आता है। उनको आता है प्रपंच करने, पॉलिटिक्स करने। ठीक है, मैं सिखा दूंगा तुमको, वो भी मैं आपको टीच कर दूंगा, मैं सीख के सिखा दूंगा तुमको। क्या आपको सीखना है बताओ? ये आपसे बोलना चाह रहे हैं कि एक पार्टनर का मतलब क्या होता है कि आपको छोड़ के चला जाएगा वो इंसान। आपको मेरा वीकनेस पता है, हमको आपका वीकनेस पता होगा, हमको आपके बारे में पता। और ये सबका वीकनेस कहीं ना कहीं तो है ही। कुछ ना कुछ तो इंसान में होता ही है ना। आपके साथ वीकनेस नहीं है, आपको लाइफ का एक ट्रूथ सही से एक्सेप्ट करना है कि लड़की हो या लड़का हो या कोई भी हो, हर कोई जेलसी रखता है। जेलसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप भी करो, आपको कोई रोका है नहीं। लेकिन अपना कोई बड़ा काम आपको करना है, लाइफ में बड़ा बनना है, कुछ करना है, या कुछ बड़ी चीजों की तरफ आपका आकर्षण है, ऊंची चीजों की तरफ है, ये आपको पूछना चाह रहे हैं। तो क्या आपको कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। एक लाइफ में आपने लक्ष्य लिया होगा, आपको कितनों ने रोका होगा, फिर भी आप वहां तक पहुंच गए थे ना। आज भी आप वहां तक पहुंच चुके हैं। अब आपको उस कर्म से डील करना है जहां पर कोई भी बेवकूफ इंसान आपको आके बेवकूफ बना जाएगा और आप समझेंगे कि भाई इनके पास तो बहुत इंटेलिजेंस है। कोई भी लड़की या लड़का आपको घुट्टी पिला जाएगा कि आप जो बोल रही हो वो गलत है, मेरे साथ बहुत प्यार करती हो, जो आपका है वो हमको दे दो, आप कुछ भी मत करो, आप चुपचाप वहीं बैठो। तो आप बैठ जाओगी वहां चुपचाप। ये बैठने नहीं देंगे आपको। जिस पर्सन ने सही कि मुझे पता नहीं था कि आज भी आपको ये बात समझ में नहीं आया कि जो एक बार आपके साथ पागलपना कर सकता है वो तो हर बार कर सकता है। जो एक टेंडेंसी आपको डिफीट करने पर उतर जाती है तो क्या वो दोबारा नहीं कर सकती? जब तक कि आप ये समझ ना जाए कि किसी ने आपको घुमा फिरा करके कुछ ऊट पटांग की बात घुट्टी पिला दी कि ये नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, कैसे नहीं होगा। क्यों किया गया? क्योंकि हो सकता है इस पर्सन का हैबिट होगा ये काम करना, या आपको ऐसा लगता होगा कि ये राउंड एंड राउंड चीजें हैं, इसमें पता नहीं ये तो बहुत बड़ा चक्रव्यूह है। उसको भेदने की बात आपके पार्टनर समझा रहे हैं कि उस चक्रव्यूह से निकलने का एक ही मार्ग है कि चक्रव्यूह बनाने वाले से पूछो कि आपने सीखा कहाँ से है, ये कहाँ से सीखा आपने। और आप समझेंगे कि उसने सीखा नहीं है, उसने भी ठीक से प्रॉपरली उसको समझा नहीं है कि आपका ये जो आपने नया नया स्टार्ट कर रखा है, जो भी आप कर रहे हैं, ये आपने कहाँ से सीखा है। आप जो हमको समझा रहे, जो आप हमको प्रीच कर रहे हैं, ये आपने कहाँ से सीखा है। जहां से भी आपने सीखा है, जो भी आपका सोर्स ऑफ नॉलेज है, वो सबके लिए है। तो आपकी वहां पर सत्ता कैसे हो गई? आप वहां पर स्थायी रूप से कैसे हो गए? या उस चीज पर आपका अधिकार कैसे हो गया? आपका अगर अधिकार नहीं है तो किसी का भी नहीं होना चाहिए। सब कुछ ना कुछ सीखते हैं कहीं ना कहीं से। गनीमत यह है कि आपने ऐसा कुछ कहा नहीं कि हमने यहाँ से सीखा, वहां से सीखा, ये किया वो किया, क्योंकि आपने उसको क्लेम भी नहीं किया, आपने उसको डिस्कार्ड भी नहीं किया। आपने उसको बेस बनाया होगा, किसी चीज को आपने बेस बनाया होगा। और बेस बनाना गलत बात नहीं होता। आपने कहा भी नहीं कि मेरा है, किसी ने नहीं कहा था कि आपने कुछ गलत किया है या आपने कुछ गलत ट्राई किया है। आपने किसी ने नहीं बोला था सिवाय किसी एक पर्सन के या एक आध लोगों ने। सम पीपल सेड दैट कि इस पर्सन को ठीक से ना घमंड दिखाने नहीं आता या प्राइड शो करने नहीं आता, अपने आप पर इस पर्सन को प्राउड नहीं है फॉर वॉट एवर रीजन्स। एंड दिस पर्सन इज ट्राइंग टू टेल यू कि मैं अब ये बोलते हुए मुझे कुछ शर्म आता है कि तुमको ये सिखाना पड़ेगा हमको। अब ये कोई सिखाने वाली बात है? इसके लिए मैं क्या इसको तुमको समझाऊं? लोगों का ट्रूथ दिखाओ। एकदम छोटी सी बात है, आपको समझनी है कि आप अपनी लाइफ को उठा के देखिए। वहां तक कि जो लोग आपको हंसते हैं, मॉक करते हैं, कुछ भी, उनकी लाइफ को देखो। वो लोग क्यों आपको मॉक करते हैं? बिकॉज दे नो कि हम लोग नहीं कर सकते, बट आप तो कर सकती हो। आप क्यों नहीं कर रही हो कुछ? कोई भी इंसान,
अगर आपने बहुत अच्छे से लाइफ को जी लिया है ना, और आप जहां पर उनके लिए स्टैंड लेना हो, जहां पे आप बहुत कुछ कर सकते हो, और वहां पर आप सोच रहे हैं किसी ऐसी चीज के बारे में, किसी ऐसे पर्सन के बारे में जो आपको मॉक करना चाहती है, या जो सिचुएशन जो आपको ही राउंड राउंड घुमा रही है कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, तो हंसी वाली बात ये हो जाती है कि आपको समझ क्यों नहीं आ रहा इतना छोटा सा बात। इसलिए लोग कहते हैं मिरर में देखने के लिए, मिरर में इंसान अपना रिफ्लेक्शन देखता है। तो इस बात को आप समझो, अगर आप हम पे ट्रस्ट करती हैं, आप हमसे प्रेम करती हैं, या आपको मित्र के भाव से ही सही, चलो घर में कोई पर्सन है वो वैसे ही सही, एक गाइड की तरह ही सही, फॉर मी, मेरे लिए, जस्ट टू वेक अप, स्टैंड अप। जहां तक आप जानती हैं मेरा हमको, जहां जो आपके असली इमोशंस है, केवल उन इमोशंस में ऑनेस्टी के साथ आप हमको बताओ जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, जस्ट टेल इट टू मी। देखो क्या सॉल्यूशन नहीं निकल सकता है उसका, सॉल्यूशन आप खुद ही हो, लेकिन द फैक्ट इज कि आपको इस बात पे प्राउड नहीं है। प्राउड होगा तो मैं भी कुछ कर सकता हूं। अगर प्राउड ही नहीं करना है आपको खुद पर, करते ही जाना है, तो क्यों, अच्छा क्यों नहीं है प्राइड? नहीं है बिकॉज देयर आर सम थिंग्स, छोटी छोटी चीजें, कुछ कुछ लोग हैं, कोई फीमेल हो, कोई फ्रेंड हो सकती है, जिनके प्रति आपको ऐसा है कि मुझे ना आई एम लाइक देम, आई एम ऑल्सो लाइक देम। एक चाइल्ड लाइक अटैचमेंट है आपका, इसको बाहर निकाल दो, इसको खत्म करो, एक मैच्योर अप्रोच में आ जाओ। ये जो इंसान चाइल्ड लाइक शो करता है ना, तब करता है जब उसको अच्छे से पता है कि जब वो अपने पूरे पोटेंशियल में आ जाएगा तो बहुत बहुत सारी चीजें उसके हाथ में आ जाएंगी, और बहुत सारे दुश्मन भी आ जाएंगे। तो जब आपके पास अच्छा पोटेंशियल दिया गया हो तो पीछे नहीं हटते। ये भगवान का भी अनादर होता है, अपने पोटेंशियल का भी होता है। जिसने विश्वास किया है उस पर भी आप मतलब लांछन लगवा दोगी। और क्यों प्रॉब्लम्स है आपको, क्यों प्रॉब्लम हो रही है, क्यों आप कहीं पर घुटते हैं या घुटन महसूस होती है आपको, या क्यों आपको ऐसा लगता है कि वाई दिस पीपल या दिस सिचुएशन इज लाइक दिस। ध्यान से देखो उनको, उन्होंने, कुछ लोगों ने आप लड़ना सीख दिया है जीवन से, ठीक है, आपको वो मे भी सही ना लगता हो, बट दिस पर्सन इज टेलिंग यू कि आपने तो बेस्ट अप्रोच लिया था, सो हाउ कैन यू से आप मेरा सर नीचा कैसे कर सकती हो। यू हैव टू बी देयर फॉर मी, मेरे लिए, फॉर मी यू हैव टू बी देयर। अगर आप हमसे थोड़ी सी भी अटैच हो, आपको लगता है कि आई एम एज अ फ्रेंड आई एम गुड इनफ फॉर यू, या जो भी आपका इनसे, दिस पर्सन इज ट्राइंग टू टेल यू कि अगर आप हमको याद करती हैं, नेवर एवर ऐसा हुआ होगा कि मैंने आपसे कहा होगा कि आप अकेली हो, या आप लाइफ में ऐसा कुछ कर लो, वैसा कुछ कर लो। मोस्ट ऑफ द टाइम आपने सारी जिम्मेदारियां खुद ही उठाई हैं, मुझे जरूरत नहीं पड़ी थी। आई वॉज ऑलवेज अप्रिशिएटिंग यू, हमेशा। आपने कभी हेल्प नहीं मांगा है, कभी नहीं कहा है क्या कर, ये कर दो, वो कर दो, ये दे दो, वो दे दो। यू नेवर सेड दैट। इनफैक्ट आपका तो हमेशा ऐसा ही रहा है कि जो मेरे जिम्मे है उसको कैसे भी करके देना। बट इस पर्सन को आपको ये रिमाइंड करवाना है, इंसान को मदद का जरूरत पड़ता है। जब आप पार्टनर कहती हो तो पार्टनर का मतलब होता है कि उसको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ तकलीफ है, क्या बात है, किसने क्या बोला है। कम से कम आपके उस एस्पेक्ट को तो पता करना चाहिए ना सामने वाले को। जब आप बोलेंगे ही नहीं, सो सामने वाले को ये लगेगा ना कि आप इतना तो अपना नहीं समझती हो कि आप बोलो। हाँ, मन की बातें जानी जा सकती हैं, पर बोलना होता है। क्यों नहीं बोलोगे, क्या प्रॉब्लम है? यही वो इंसान आपको बोल रहे हैं कि मेरा सबसे बड़ा दुख और कष्ट का कारण ये है कि मैं इतना आपका दुश्मन हूं, या मैं इतना ज्यादा आपका पराया बन चुका हूं कि आप इतनी छोटी सी बात एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हो कि देयर इज सम सेंस ऑफ पेन। और यही से आपके जीवन का सबसे बड़ा दुख शुरू होगा। क्या है वो तकलीफ? इट कैन बी अ फ्रेंडशिप। जब लोग इंसान मतलब जब कोई दोस्ती को बहुत बड़ा दर्जा दे देता है, फ्रेंडशिप को, चाहे वो अभी लड़कियों के साथ भी हो कि फ्रेंडशिप को बहुत, और उसमें जब आपके साथ घात होता है ना, यू जस्ट फील लाइक कि चाहे कोई भी रिश्ता हो बहुत बड़ा जिसको आपने माथे पर बिठा रखा है, जब उसमें तकलीफ पहुंचती है ना, तो इंसान उस सिचुएशन से, उस जगह से भागता है हमेशा। देयर इज समबडी हु नोज दिस ड्रामा वेरी वेल। किसी पर्सन को आपका ये ड्रामेटिक सिचुएशन बहुत अच्छे से पता है कि इसका कारण क्या है, एंड दैट पर्सन कैन गो टू एनी एक्सटेंट जस्ट टू प्रूव यू राइट कि बहुत सही बात है, आपने बिल्कुल सही बात कही है कि ऐसे सिचुएशन में जो है बहुत हर्ट होता है। बट इससे कुछ मिलने वाला है तुमको? कुछ भी नहीं। कोई आपको सही साबित करके क्या करेगा? आपकी लाइफ में बहुत कुछ है जो आप कर सकते हैं, आप प्रूव कर सकते हैं, आप बहुत ग्रो कर सकते हैं, उससे निकल सकती हो बाहर। एंड दैट पर्सन इज सेइंग कि मैंने आपको, देखो मैंने आपसे सीखा, मैंने आपको सिखाया।
या ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको ये सुनना भी पसंद नहीं है कि मैंने किसी से सीखा कुछ, तो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, इससे निकल जाइए बाहर, कम आउट ऑफ दिस। क्यों करना है दोस्ती किसी से? क्यों किसी पर इतना अपने आप को निछावर कर देना है कि उसका क्या हुआ एक घात, उसका क्या हुआ एक अटैक आपको इतना मतलब ऐसा हो सकता है कि आपको पूरे उस कम्युनिटी से आपका वो विश्वास टूट जाए, उस पूरे रिलेशनशिप से। दिस पर्सन इज सेइंग आई विल टीच यू दिस, अगर आप मेरा साथ दो, आई विल टीच यू दिस, नेवर गेट डिफीटेड, कभी नहीं हारते हैं ऐसी चीजों से। क्या कर लेगा कोई? सोच के देखो, कोई बहुत मजबूत हो, बट कहाँ है आपका ट्रॉमा? जाओ अपने लाइफ को थोड़ा और रिमाइंड करके पीछे देखो, अपने हृदय में देखो क्या है असली कष्ट का कारण। रो, उसको याद करो, क्या है कष्ट का कारण? कष्ट का कारण ही ये है कि आपने कोई चीज हम ही से ली और हम ही पर अटैक कर दी। ये आपके कष्ट का कारण होगा कि ये कैसा स्वभाव है, ये किस तरह की धूर्तता है, इसका कोई सॉल्यूशन है? आप यही सोच रहे होंगे कि इसका कोई सॉल्यूशन है? ये कभी बदलने वाली कैसी टेंडेंसी है? ये तो मक्कारी है, या रिलेशनशिप में ऐसा करना, रिश्तों में ऐसा करना, या ये किस तरह की धूर्तता है? एंड दिस पर्सन विल से कि आपको मैं इतनी छोटी सी बात नहीं समझा रहा हूं कि ये धूर्तता नहीं है, ये एक तरह का, देखो दुश्मन भी कभी कभी होता है ना, ये समझता है कि हद हाल है, मतलब हद हाल है, मतलब दिस इज हाउ यू शुड अंडरस्टैंड। यहाँ के पार्टनर कह रहे हैं कि मुझे आप पे प्राउड नहीं होना चाहिए, आई शुड बी एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ यू, कि हमको अपने आप पे और आप पे बहुत प्राउड होना चाहिए, और थोड़ा शर्म भी आना चाहिए, बिकॉज आई कांट टीच यू दिस वन सिंपल फैक्ट ऑफ लाइफ कि यहाँ से आपको देखना होगा अपनी लाइफ को, क्यों होता है ऐसा। डोंट ट्रस्ट पीपल ब्लाइंडली, बस यही वो आपको सिखा सकते हैं कि हमको भी नहीं, मैं भी आपका हार्ट ब्रेक कर सकता हूँ, मैं भी आपको इतना ब्रेक कर सकता हूँ लाइफ में कि आप एकदम प्रैक्टिकलिटी से भी ऊंचा उठ जाओ। करना ही पड़ जाएगा अगर आप हमको इतना विवश कर दोगी तो। जब आपका पोटेंशियल अच्छा है, वाई कांट यू सिंपली राइज? एक बार आप राइज करके देखो, क्या हम लोग वहां पर मैच नहीं कर सकते? आप दोनों हमेशा इक्वल मैच पे होंगे। तो दिस पर्सन इज सेइंग मुझे आदत ही नहीं है ऑर्डर लेने का, ऑर्डर देने का। आपने आदत नहीं लगाया होगा, या इनको बस आदत नहीं है। दिस पर्सन इज सेइंग कोई तो कारण है कि हमको ऑर्डर लेने और ऑर्डर देने का आदत नहीं है, फ्रीडम से जीने का आदत है। रिलेशनशिप के मामले में मेरा ऐसा ही अप्रोच है। कैसे है? कोई तो कारण होगा, भगवान कुछ तो बना करके भेजे होंगे, कुछ तो आप गॉड को मानती हो अगर, तो कि आप रीजन हो इसका, आपका स्वभाव है इसका रीजन, या कभी ना कभी कोई ना कोई आपसे इनका कोई बॉन्डिंग कभी रहा होगा, तो शायद इनको लगता है कि ऐसा ही मेरा अप्रोच है। एक बार आप इक्वल पर आकर देखो, एक बार आप उस पोटेंशियल को तो देखो जो आपको दिया गया है। मे भी ऐसा ही कुछ हो डेस्टिनी में। आई लाइक दैट अप्रोच। हमको वैसा ही अप्रोच चाहिए, हमको वैसी ही लाइफ चाहिए विथ यू। आई डोंट वॉन्ट टू कॉम्प्रोमाइज। हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, ये जानते हुए भी कि आप सब कुछ समझ करके चुप हो, वो हम नहीं कर सकते। आई एम गिविंग यू 10-20 डेज, इवन 5 दिन, इवन आज का दिन। जिस चीज से भाग रही हो उसी चीज को देखो, उसी पर एक्ट करके देखो एक बार, तुरंत ये भ्रम का जाल खत्म हो जाएगा तुम्हारे। मे बी आप इस पर्सन के, या कुछ ऐसा है जो आपका बहुत अलग डायरेक्शन है, अलग अप्रोच है, या आपको लगता है इनके विरुद्ध नहीं बोलना हमको, बट दिस पर्सन इज सेइंग आप ऑलरेडी मेरे विरुद्ध बहुत कुछ बोल चुकी हो। ऑलरेडी आप मेरे विरुद्ध बहुत कुछ बोल चुकी हो। इट्स लाइक ये बीच में से जो क्रॉस करके जाना है, आप ऑलरेडी बोल चुकी हो। क्यों बोल चुकी हो? ऐसा इसलिए बोल चुकी हो बिकॉज मैं चाहता था कि आप इस तरीके से अप्रोच लो, आप इस तरह से बोलो, हमको सुनना था। आप हमेशा सच से भागती हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आपको सच दिखा ही दूं कि सच था क्या आपकी लाइफ का। और अगर आपने तीर कमान, क्यों आप कभी भी कमान और तीर का यूज नहीं करती थी रिलेशनशिप में? आपको अच्छे से पता था कि इसका परिणाम क्या होता है, तो आपने कभी नहीं किया। बट फाइनली मैंने आपको फोर्स कर दिया कि मैंने देखना चाहा कि अब आप क्या करोगे। यू यूज दैट नाइफ, और आपने चीजों को 2 भाग में कट करके देखा। वही चीज को अगर आप और अच्छे से देखोगी तो यू विल अंडरस्टैंड कि ना आप फॉल्ट में हो ना मैं फॉल्ट में हूँ, हम दोनों में से कोई फॉल्ट में नहीं है। बट समटाइम्स हम लोग को उस कटारी को या हम लोग को उस तीर को यूज करना पड़ता है चीजों को काट काट कर देखने के लिए। ये भी एक सच मान के चल लो।
दिस पर्सन इज सेइंग, इंसान जो देता है वही लौट कर आता है। मैंने अगर आपसे कुछ गलत कहा होगा, सो उसको भी मान के चलो कि एक रिलेशनशिप में हमेशा मीठी बातें नहीं होती हैं। फॉर सम टाइम इंसान जब गुस्से में होता है वो कुछ ऐसी बात बोल देता है जो आपको कष्ट होगा, जिससे क्या भक्त नहीं बोलते भगवान को? भक्त भी बोल देते हैं, कभी कभी क्रोध में आते हैं तो बोल देते हैं। भक्तों में भी ऐसा होता है, कभी उनका भी गुस्सा बहुत चढ़ जाए, समझ में ना आए क्यों सिचुएशन ऐसी हो रही है, आपको पता होगा या आपको बता रहे, मैं भी बोल देता हूँ कभी कभी, या आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, ये तो होता ही है। तो क्या इसके लिए इंसान कोई गांठ बांध के रख लेगा मन में? नहीं, कभी कभी भगवान भी इंसान का दिल तोड़ देते हैं, तो क्या किया जाएगा अब? तो ये आपको बता रहे हैं कि इसको एक्सेप्ट करके चलो। मैंने एक्सेप्ट कर लिया, आप भी कर लीजिए। लाइफ ऐसे भी हो सकती है, बट यू कैन से कि मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था। आई ऑलवेज वॉन्टेड कि उस जोन में ये सिचुएशन, रिलेशनशिप कुछ भी ना जाए, आपके साथ इस तरह का व्यवहार मेरे से ना हो पाए। सो वाई इट हैपेंड? दिस पर्सन सेड कि मैं चाहता था कि आप ऐसा व्यवहार करो, मैं चाहता था कि आप ये भी व्यवहार करके देख लो कि क्या ये रिलेशनशिप उसको भी सह सकता है कि नहीं। यही तो कनेक्शन होता है ना, कि कोई भी सिचुएशन में, कोई भी मौसम की मार जब तक आप सहेंगे नहीं, तब तक आप मजबूत कैसे बनेंगे? तो कोई भी रिलेशनशिप जब तक इन सब चीजों से जाएगा नहीं, तब तक वो मजबूत कैसे बने? आप भी अपना कमिटमेंट देख लो। क्या वो सुनने के बाद आपको कुछ मन किया कि हाँ हम कहीं और चल जाए, कुछ और कर लें? नहीं, मेरे में मन में ऐसा कुछ नहीं आया। बस इतना समझ में आया कि अगर आपने ऐसी बात कही है तो बिल्कुल सच बात कही, आपको बहुत अच्छे से पता हो या आपको बहुत अच्छे से याद हो, और आपने कभी ऐसी ही बात स्ट्रांगली बोली भी होगी। एंड दिस पर्सन इज सेइंग हमको यही अच्छा भी लगता था, इसलिए मैंने भी कभी आपसे ऐसा फॉर्मेलिटी निभाया ही नहीं है। अगर आपको ऐसा आपका बिहेवियर है कि बात मुंह पर बोलना है, डायरेक्ट बोला, और आप ऐसा मतलब इस तरह की आप उस स्तर पे नहीं जाती हो कि गलत लगता है, ठीक है, एक प्रॉपर सेंटेंस बनाकर, एक प्रॉपर ट्रूथ जिसमें सच पूरा बैलेंस में हो और झूठ थोड़ा इम्बैलेंस्ड हो, आदमी को पता चले कि क्यों बोला गया है। पर ये बता रहे हैं कि जब इस तरह का सच आप बोलते हैं तो एक बात रिस्क में ये रहता है कि आपके इमोशंस पता नहीं चलते। तो दोनों को एक साथ बैलेंस करके अगर आप बोलो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपको बोल कर भी ग्लानी होती है कि मैं इस तरह की, ऐसे हमको नहीं बोलना था, बट आई जस्ट स्पीक बिकॉज हर चीज को ऐसे ही नाप तोल के बोला जाता है, सो दैट्स हाउ आई स्पीक। दिस पर्सन इज सेइंग कि वो आपका गिल्ट है, वो आपका पर्सनल गिल्ट है, तो ठीक है, पर्सनल गिल्ट है तो मत बोलो वैसी बात, पर उसको गलत नहीं कहा जाएगा, वो भी सही है। कभी कभी आप गलत नहीं होते, सिचुएशंस गलत नहीं होती, बट जैसे एक कारण बन जाता है चीजों के होने का, यही मान के चल लो। बट दैट्स नॉट हाउ लाइफ शुड गो, ऐसे जीवन नहीं चलना चाहिए। कुछ बातें आपने कह दी, कुछ बातें सामने वाले ने कह दी, फॉरगेट अबाउट इट, भूल जाओ उसको। वैसे ही सिचुएशंस में भी अगर ऐसा है तो ये कह रहे मैंने भी बहुत कुछ भुला रखा है अपने लाइफ में, आपके आने से पहले बहुत सारी चीजें ऐसी थी, आप बता रही थी ऐसी वैसी बातें, मैंने सोच रखा था एक दिन आप भी कहोगी कि हाउ लाइफ इज पेनफुल, मतलब कितना ज्यादा खतरनाक है जीवन। और दिस पर्सन हैज दिस वन ट्रस्ट कि सब कुछ होने के बावजूद आप जाओगी नहीं कहीं, आप उन लोगों में से नहीं आती हैं, और यू हैव प्रूव्ड इट। जितना मैंने सोचा था उससे अच्छा, बट आप और कर सकती हो प्रूव, एंड आई वांट कि आप मेरे तरफ इस बारे में इस तरह से देखो कि आई कैन बी योर मेंटर, एक गाइड की तरह, एक मेंटर की तरह आप देखिए, और जस्ट सी कि कहाँ पर हम दोनों का मैच नहीं है। पर हम नहीं चाहते कि आप सर झुका के दियो या सर झुक जाए आपका किसी भी तरीके से। दैट्स वाई दिस पर्सन इज सेइंग कि हम दोनों कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को, बिकॉज जब आप किसी को बहुत प्रेम करते हैं तो आप नहीं चाहते कि उस इंसान को किसी भी तरीके से प्रॉब्लम हो। सो दिस पर्सन इज जस्ट ट्राइंग टू टेल यू, यूज योर कंप्लीट पोटेंशियल, और देखो कि क्या हम दोनों का किस्मत एक दूसरे के साथ है कि नहीं है। किस्मत नहीं होगा तो कोई जोड़ नहीं पाएगा, और किस्मत होगा तो कोई तोड़ नहीं पाएगा, पर अपने ट्रूथ को एक्सेप्ट करके चलोगी तभी जाकर के ये रिलेशनशिप आगे जाएगा। ये पर्सन आपको बहुत समय से समझा रहा है कि आप अपने रियल फेस में आओ, देखो कि क्या आप इतनी अगली हो, क्या आप इतनी ब्यूटीफुल हो, क्या बात है। और डर का कारण बस एक ही चीज होगा, आपने एक बात अपने पार्टनर से छुपा रखी होगी कि जिन लोगों पर मैंने बहुत ट्रस्ट किया था, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, फीमेल फ्रेंड्स हो, कभी ऐसा हुआ होगा, पास्ट लाइफ का कर्मा है, या कोई पेन है आपके हृदय में, जब आप उसको अनलॉक करेंगे तब जाकर ये कनेक्शन पूरा प्रॉपर बनेगा। कि मैंने जिन लोगों पर विश्वास किया था और जिन लोगों ने आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया, जहां जहां पर इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी अबाउट मी, इमोशनल लेवल पर, वहां पर सिर्फ मैनिपुलेशन था, किसी ने समझा ही नहीं इमोशनली हमको।
ये बात आपको अपने पार्टनर से बतानी होगी, या जब इस तरह से कॉन्वर्सेशन आप करना सीख जाएंगे तब ये कनेक्शन अच्छे से फॉर्म करेगा। और ये आप बोलेंगे ही तब जब आप फाइनली थक जाएंगे कि हम समझा समझा के थक गए हैं लोगों को, और चुप रह रहकर अपने इमोशंस को समझाने का जो मेरा पुराना नौटंकी था उससे हम बाहर निकल चुके। इमोशंस भी बोलने पड़ते हैं आजकल, या हमेशा, वरना लोग उसको मैनिपुलेट करके आप ही को सबसे बड़ा अपराधी बना देंगे और खुद देवता बन जाएंगे, देवी बनवा के अपने आप पूजा करवाने लग जाएंगे। ठीक है, पर आपको फिर वो बना देंगे ना दुष्ट। सो ये आपको बोलना होगा कि हम इस नाटक से बाहर निकलना चाहते हैं जहां पर दूसरों के माध्यम से आपको समझाना पड़े, या कोई तीसरा पर्सन हो या चौथे पर्सन हो। नहीं, कोई नहीं हो। जैसे भक्त और भगवान के बीच कोई नहीं होता, वैसे दो लोगों के बीच कोई नहीं होना चाहिए। जो बोला हम बोलेंगे, भले अच्छा बोले बुरा बोले, आपको अच्छा लगे या थोड़ा सा खराब ही लग जाए, बट अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो आई विल लर्न कि कैसे बोलना है। बट आप ये सीख जाएंगे ना जब, कि आई एम डन विथ इट, बहुत हो गया। दूसरों पर विश्वास करते करते, या आता होगा लोगों को बहुत लटके झटके में जीना, हमको नहीं आता। हम ऐसे ही चलते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपको